बैक टू डायमंड। सो गाइज आज हम लोग रीड करने वाले हैं आप लोगों की हॉन्टेड स्टोरीज जो आप लोगों ने भेजी थी हम लोगों की लेटेस्ट वीडियोस में। सो आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा क्रीपी, स्पूकी और डरावनी होने वाली है क्योंकि आप लोगों की रियल हॉन्टेड स्टोरीज है आप लोगों की। और बाहर का एटमॉस्फेयर ना बहुत डरावना है यार। 2 दिनों से बारिश हो रही है, अंधेरा है और हवा बहुत तेज से चल रही है। डर वाला एकदम माहौल है, इसीलिए हम लोग आज टेरेस पे नहीं गए क्योंकि वहाँ तो पानी बरस रहा है। जब जाओ तो बरसने लगता है वीडियो बनाने। तो गाइस आपकी भी अगर कोई हॉन्टेड स्टोरी है तो जल्दी से इसी वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम लोग इस स्टोरी मतलब इस वीडियो की जो भी हॉन्टेड स्टोरीज है उनको कवर करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की रियल हॉन्टेड स्टोरीज हैं। कोशिश ये रही है कि हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्टोरीज कवर की और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर इंस्टाग्राम पे अभी भी फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो। फ्लाइट मंदे और हेमंत फ्लाइट से हम लोग वहाँ भी मौजूद हैं। सो विदाउट एनी देरी लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस फर्स्ट नंबर पे मैंने लिया है श्रेयांशी सिंह की स्टोरी, जो काफी दिनों से नहीं हो पा रही है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये फ्रॉम डे 1 हम लोगों को कॉन्टिन्यूअसली फॉलो करना, हर वीडियोस में कमेंट करना और मतलब वीडियोस देखना भी जरूर है। अभी लेटेस्ट में इसके प्रैंक चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियोस देख के प्रैंक जरूर करती है कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी हॉन्टेड स्टोरी सुन के ना आप लोगों के होश उड़ जाएंगे कि यार मतलब कि इतनी क्रीपी स्टोरी, ओ माय गॉड। सो यार ये बताती है कि एक बार इसने एक फ्लैट बुक किया था, तो इनके यहाँ जो फ्लैट था वो कुछ था फर्स्ट फ्लोर में एंड सेकंड फ्लोर में। तो जो फर्स्ट फ्लोर वाला फ्लैट था तो वो एज अ स्टोर रूम या कह सकते हो बेसमेंट के जैसे यूज होता था, और सेकंड फ्लोर पे ये लोग रहते थे। तो जो फर्स्ट फ्लोर था उसमें फर्नीचर वगैरह रखते थे। बाई चांस की बात है इनके यहाँ कोई गेस्ट आने वाले थे, तो इनके डैड ने बोला इससे श्रेयांशी से कि ऐसा है कि गेस्ट आने वाले हैं तो तुम्हारा डिस्टर्ब होगा, तो तुम यहाँ सेकंड फ्लोर पे मत रुको, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, वहां पे फर्नीचर वगैरह सब सोफे बेड पड़े हुए हैं, वहीं आराम से सो जाओ जाके। तो इसने कहा इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो ये इसने क्या किया, गाने सुनते सुनते नीचे चली आई अपना फर्स्ट फ्लोर में। जैसे ही आई तो इसने जैसे इंटर किया ना उस फ्लैट में, तो पता है क्या दिखता है? दिखता ये है कि इसके डैडी बैठे हुए होते हैं सोफे पे पहले से ही। तो यार इसे कुछ तो किक किया दिमाग में कि यार डैड पहले से कैसे आ गए, लेकिन इसे लगता है कि हो सकता है मैं तो एकदम गुम थी गाने सुनने में, दूसरी लिफ्ट से वो यहाँ पे आ गए होंगे। ठीक है, इसने पूछा डैड आप मुझसे पहले कैसे आ गए, और आपने तो कहा था कि तुम चली जाओ, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कुछ बोले नहीं। तो उसे लगता है कि अच्छा ठीक है मैं अपना जो भी यहाँ करना है कर लेती हूँ, फिर मम्मा से जाके पूछती हूँ। तो उसने अपना काम निपटाया और फिर वापस ऊपर गई। तो ऊपर जाके पता क्या देखती है? मालूम है, सोच सकते हो क्या देखती है? देखती है कि सब गेस्ट लोग आए हुए हैं और इनके डैड उनके साथ नाश्ता कर रहे हैं। जो दिया जाता है ना, मेहमान नवाजी की जाती ना, वो हो रही है। तो यार इसके तो एकदम होश उड़ गए, एकदम मतलब वाली ये बात है ना, कितनी डरावनी सी बात है। आप लोग ही सोच के देखो अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो और इसने बोला कि डैड आप तो अभी नीचे थे। तो इनके डैड पता है क्या बोलते, क्या मैं नीचे था? मैं तो तब से नीचे गया ही नहीं, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे गया, मैंने तो तुझको भेजा था, तू गई थी, मैं तो नहीं गया नीचे। इसकी मम्मा भी यही बोल रही हैं कि नहीं डैडी नहीं गए हैं बेटा, तुमको कोई गलतफहमी। इनफैक्ट जो रिश्तेदार आए होते हैं ना गेस्ट, वो भी यही बोलते हैं कि डैड तो तुम्हारे मेरे साथ में थे, हम लोग जब से आए आधे घंटे से, ये तो यहाँ से हिले भी नहीं। तो यार इसको बड़ा मतलब कि अंदर से अजीब सा लगा और सोच सोच के ये कई दिनों तक डरती रही कि अगर डैड यहाँ पे है तो वो कौन था। और जो फर्स्ट फ्लोर यानी कि बेसमेंट की कहानियां तो किससे आप लोगों ने सुन रखे हैं ना, तो मेरे ख्याल से तो बेसमेंट बिल्कुल नहीं बनवाने चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए। बेसमेंट में ऊपर नीचे तो यार पता है हम लोगों के जहाँ हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे एक घर ऐसे ही मतलब कि पॉश इलाके में था एकदम। 20 सालों से कोई खरीद नहीं रहा था, मतलब कि जिनका घर था वो लोग भी डर के छोड़ के चले गए और कोई ले नहीं रहा था उस घर को, क्योंकि उसमें बेसमेंट था। फिर रिसेंटली उन लोगों ने वो बेसमेंट बंद करवा दिया और अब को किसी ने ले लिया। हाँ, अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले उधर गए थे तो देखा था उधर। सो ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी भी स्टोरी भेज दो, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो। और नेक्स्ट सब्सक्राइबर हैं, सो गाइस नेक्स्ट है हमारे सब्सक्राइबर आयात। उन्होंने अपनी स्टोरी एक रियल स्टोरी भेजी है कि यार एक बार क्या होता है, जैसे हम लोग स्कूल से कैंप वगैरह के लिए जाते हैं ना, तो वो उनका भाई और शायद में भी उनका कजिन जाते हैं कैंप पे।
तो वहाँ पे जहाँ पे वो लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं ना, तो वो एरिया हॉन्टेड माना जाता है। लेकिन स्कूल वाले कहाँ ये सब चीज़ें मानते हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह, उन लोगों ने वहीं पे कैंप लगा दिया। तो इनके जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं भैया जैसा है कि जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, कोई भी 5 बजे के बाद बाहर मत जाना। अच्छा, यहाँ पे तो शहर में तो 5 बजे बहुत रोशनी होती है, लेकिन जंगल में ना एकदम रात सी हो जाती है, क्योंकि सनलाइट आती नहीं है ना पेड़ों की वजह से। तो यार इन लोगों ने काम खत्म कर लिया, लेकिन आयात को लग गई सुसु। तो यार ये अपने भाई के साथ सुसु करने के लिए गया, तो वहाँ पे पता है क्या देखता है कि किसी की कॉन्टिन्यूसली घुंघरू की आवाज़ उसकी तरफ बढ़ रही है और एकदम से किसी तरह का भैया लगी है तो आदमी करेगा तो पहले, लेकिन जैसे ही उसने करके थोड़ा सा आगे वो लोग गए ना, तो देखा एक ब्लैक शैडो है और वो शैडो इन लोगों की तरफ बढ़ रही है। तो यार ये लोग इतनी तेज डर गए ना, तुरंत कैंप में आके सो गए। सो क्या ही गए, एकदम इन लोगों के फीवर आ गया और फिर इनकी मम्मी को बुलाया गया। फिर अगले दिन इनकी मम्मी इन लोगों को लेके वहाँ से कैंप से फुर हो गई। तो ये वाकई में बड़ी क्रीपी सी चीज़ थी। सो गाइज नेक्स्ट सब्सक्राइबर हैं यार, नेक्स्ट स्टोरी है सृष्टि की। तो सृष्टि ये बताती हैं कि एक रात में ना ये और इनकी बहन एक हॉरर मूवी देख रही होती हैं। तो रात हो जाती है काफ़ी, तो रात में हॉरर मूवी देखते देखते लगभग 1 बजे के आसपास सृष्टि को ये लगता है कि कुछ क्लाउडी सी चीज़ चलती हुई इसकी तरफ आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो अपनी बहन को बताती है कि ये क्या है। तो इसकी बहन बोलती है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। बस इसी बीच में सृष्टि की मम्मा जग जाती हैं और वो फ़ोन ले लेती है। सृष्टि किसी तरह से तो सो जाती है, लेकिन अगले दिन उसके साथ कुछ ऐसा अजीब सा होता है कि कुछ चीज़ें जो इनके यहाँ स्टोर रूम में मतलब कि बंद हुई होती हैं, वो अपने आप घर के बाहर मतलब कि स्टोर रूम के बाहर मिलती हैं। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा वियर्ड है गाइस, यार सोच के देखो। और सृष्टि आज भी बहुत डर जाती है ये सब याद करके। सो नेक्स्ट सब्सक्राइबर हैं। सो गाइस नेक्स्ट स्टोरी है पूजा चौधरी की। पूजा चौधरी बताती हैं कि एक दिन ये और इनका ब्रदर जो होता है ना, रात में पार्क जाते हैं। मतलब कि शाम को होता है ना, लोग शाम को अगर गए तो खेलते खेलते रात हो जाती है, तो लगभग 9 बज गए। तो उस दिन इनके मम्मा डैडी बाहर गए हुए थे, तो इनको रास्ते में एक डिम्पल नाम की दीदी मिलती हैं, जो कि इनके घर के पास में ही रहती हैं। और वो ना कस के भाग रही होती हैं और अजीब सी हरकत कर रही होती। तो इनको देख के बड़ा डर लग रहा होता है, लेकिन ये किसी तरह से अपने घर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, रात में इनको किसी के बाहर से रोने की आवाज़ आती है। तो ये अपनी टेरेस पे आके देखती है कि वही डिम्पल दीदी सर नीचे करके रो रही होती है। तो ये और इसका भाई पूछते हैं क्या हुआ दीदी क्या हुआ, तो वो नीचे बैठी हुई होती है, ये अपना मतलब कि टेरेस पे होते हैं। तो देखते क्या है कि वो डिम्पल के सब चेहरे से आंखों के आंसू की जगह खून निकल रहा होता है। वो जब ऐसे देखते हैं ना, ऐसे होते हैं। कितना डरावना रहा, कितना सोचे डरावना लगा होगा यार। पूजा और उसका भाई कितना डर गए थे। फिर इसके बाद होता ही है कि ये लोग बहुत तेज से चीखते हैं और कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं जाके। और इनको ना फीवर भी आता है 4 दिनों तक। यार ये तो बहुत ही स्पोकी है। जल्दी से लाइक कर दो सब लोग। नेक्स्ट सब्सक्राइबर हैं। सो नेक्स्ट स्टोरी है सुमालिका इज माई लाइफ। इंस्टाग्राम से मैंने लिया है। तो सुमालिका बताती है कि उसको ये लगता है कि उसका जो घर है ना वो हॉन्टेड है, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि उसने एक डॉल देखी यार, वो पापी गुड़िया टाइप है ना, और ऐसे उसने आंख ब्लिंक की तो वो गायब हो गई। तो यार वो डॉल गई कहाँ अगर घर में सब कुछ नॉर्मल है। एंड उसको ये लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और घर वाले तो नहीं ऐसा यकीन करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी फीलिंग उसकी सिस्टर को भी आई है। तो यार ये तो बहुत ज्यादा क्रीपी है, बहुत ज्यादा डरावनी बात है। आपको कोई पीछा कर रहा है तो बहुत ज्यादा डर लगता है। सो गाइस नेक्स्ट स्टोरी है बहुत क्रीपी होने वाली है। ये है झेलम की। जो झेलम ये बताती हैं कि उनके घर में एक दिन वो खेल रही होती छोटी होती, तो उनको लगता है कि कोई बच्चा उनके साथ घर में आया है और वो दरवाजे के पीछे छुप गया है। तो यार उनको बड़ा डर सा लगता है। सोचो कोई तुम्हारे साथ आया है। वहाँ पे मुझे बड़ा डर लगता है छोटा बच्चा। और फिर क्या होता है, वो अपनी मम्मा को बताती है कि यार भूत है। तो मम्मा विश्वास नहीं करती, देखती हैं हर जगह। तो उतनी देर में ना वो बच्चा एक बॉल आती है डोर के पास, मेन डोर के पास किक होती है डोर में और वो गेट ओपन हो जाता है। तो यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रीपी हो गई इन लोगों के लिए। और फिर क्या होता है कि ये लोग इस तरह की एक्टिविटी इनके घर में होने लगती है। और फिर एक दिन बेसमेंट में इनको एक डॉल मिलती है, उसके ऊपर पूरा ब्लड होता है। फिर ये लोग उस बेसमेंट को लॉक कर देते हैं हमेशा के लिए, तब जाके चीज़ें सही होती हैं। हाँ ये बेसमेंट मैंने अभी भी बताया कि बहुत ज़्यादा डरावना होता है यार। मैंने ऐसी बहुत सी मूवीज में देखी जिनमें बेसमेंट में भूत छुपा होता है ना। सच में।
बेसमेंट जहाँ होते हैं वहाँ पे भूतिया किस्से भी तो होते हैं कितने सारे। तो जो भी नई फिल्म आई थी कॉन्जरिंग का नेक्स्ट पार्ट, वो किन किन लोगों ने देखा है? देखा है? देखा है वो कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ, स्टोरी अब भैया बताएंगे कॉन्जरिंग की नेक्स्ट वीडियो में। मैंने नहीं देखा, मुझे तो डर लग गया, लेकिन मैं देखूंगी कल, ठीक है। पहले मैंने सोचा ये देख ली, ये देख के देखते हैं बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर बच जाएगा तो मैं देखूंगी, वरना मैं नहीं देखूंगी। सो नेक्स्ट है स्टोरी है दिनेश कुमार की। स्टोरी क्या है, इनका कुछ अक्रेंस होता है। आपकी भी स्टोरी हो तो प्लीज यूनिक स्टोरीज भेज दो, क्योंकि कॉमन सी स्टोरी हम लोग नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि एक जैसा मटेरियल आप बार बार नहीं बना सकते हो, कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए यूनिक स्टोरी जल्दी से भेज दो। जो सबसे बेस्ट स्टोरीज होती है मैं ले लेती हूँ। फिर भी अगर आपकी स्टोरीज छूट गई हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में डाल देना, मैं अगली बार लेने का ट्राई करूंगी। माई हॉन्टेड, दिनेश कुमार की स्टोरी है। माई हॉन्टेड रियल स्टोरी वॉज वन आई वॉज वोक अप एट 2 or 3 AM and I saw the chair is moving forward to me. I was really very scared. I am at age of 11. यार ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्कैरी स्टोरी है। ममता सिंह की स्टोरी है कि वो अपनी नानी के घर गई थी। ममता सिंह नानी के घर गई थी और वो बहुत ज्यादा वहां पे उनको पता नहीं क्यों डर लग रहा था। एक दिन वो टेरेस पे गई और अचानक से टेरेस का दरवाजा लॉक हो गया, है ना। और तो वो बहुत ज्यादा डर गई, तो उन्होंने सोचा बाथरूम में छुप जाते हैं। बाथरूम में जब छुपने गई ना तो वहां पे पता है क्या देखा, बाथरूम में जो मिरर था ना वहां पे उन्हें कुछ दिखाई दिया और उन्होंने पीछे पलट के देखा तो इतना ज्यादा डर गई, कुछ अजीब सा, कुछ हो सकता है शैडो में भी दिखाई दी और वो बेहोश हो गई। और उनको मतलब कि 4 दिनों तक बुखार आया और वो बताती हैं कि ये चीज ना उनके साथ अभी रिसेंट में ही हुई है। तो बहुत ज्यादा क्रीपी सा है। तो नेक्स्ट स्टोरी है संगीत अपराजिता की। अपराजिता बताती है मैं डेली रूटीनिंग बना रहा था बेड पे बैठ के, तभी मुझे काला शैडो दिखा। मैंने इग्नोर किया, फिर दूसरी बार दिखा, मैं डर गई। फिर मम्मी को बुलाया और किसी अगल बगल को बातचीत किया। फिर मम्मी कॉलेज फिर से शैडो दिखा और इसके बाद मम्मी जब इनकी कॉलेज गई इनको फिर से शैडो दिखा। यार ये तो फिर से डरावना सा है। और अपराजिता अगेन बताती हैं कि उन्होंने आज फिर से हॉरर सपना देखा और ये बहुत ज्यादा स्कैरी था। इन्होंने सपने में एक आवाज आई बड़ी अजीब सी धम से, स्कैरी मैन देखा। उसका ना बॉडी में उसका बस मुंडी है, पेट है और लेग नहीं है। Oh my God. यार ये तो बड़ा सा स्कैरी सा है, सोच के डर लग गया। हाँ। नेक्स्ट स्टोरीज है मानवा टेक्निकल वर्ल्ड्स की। ये बताते हैं दिस स्टोरी टुक प्लेस इन 2020 when there was lockdown and our one of the relative passed away. Only father and his big brother went for the rituals. केवल डैडी और उनके बिग ब्रदर ही रिचुअल के लिए गए हुए थे, कोई एक्सपायर हो गया था। दे केम बैक एट 1 o'clock at night और 1 o'clock नाइट है। फिर ये ना डार्क स्लीप में चले गए, यानी कि बहुत गहरी नींद में डूब गए। तो नेक्स्ट डे पता है पड़ोसियों ने इनको बताया कि कोई तुम्हारा दरवाजा कस-कस के पीट रहा था और लगातार कॉन्टिन्यूअसली 5 बजे तक उसने डमरू बजाया। तुम लोगों को सुनाई क्यों नहीं दिया? और ये चीज लगातार 5 दिनों तक हुई। तो ये सब बहुत ज्यादा मतलब नहीं घबरा से गए कि ऐसा कैसा कि हम लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, पड़ोसियों को चीजें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। और ये चीज तब हुई जब इनका कोई खास रिलेटिव गुजर गया था। तो ये बहुत ज्यादा क्रीपी है यार। सो गाइस ये थी आज की सब्सक्राइबर्स जिनकी मैंने स्टोरीज ली थी। हाँ, बहुत ज्यादा क्रीपी स्टोरीज थी। तो आप लोगों की भी स्टोरीज हो तो जल्दी से भेज दो, यूनिक स्टोरीज डालना ताकि हम लोगों को तुरंत पहली नजर में पसंद आ जाए। तो आप लोगों में से किसको इन सब में से सबसे ज्यादा डरावनी स्टोरी किसकी लगी, नाम जरूर लिखना, है ना। और अगर किसी की छूट गई हो तो दिल पे मत लेना यार, क्योंकि हर किसी की लेना पॉसिबल नहीं होता है और कई बार अच्छी स्टोरीज मिस होती हैं, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो यार बार भेज दिया करो, कभी तो मैं देख ही लूंगी ना। उस चीज को दिल पे बिल्कुल मत लेना। इस स्टोरी के नीचे भेज देना आपकी भी जो भी स्टोरी हो, खौफनाक स्टोरी। सो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी दिल दहला देने वाली वीडियोस हम लोग आपके लिए आए दिन लेके आते रहते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।